मुल्क में बारिश बरसाने वाला एक और स्पेल। पंजाब, बलूचिस्तान और KPK में शदीद बारिश, जालाबारी, मुख्तलिफ शहरों में ओले भी पड़े, खड़ी फसलें तबाह। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात, खवातीन बच्चों समेत 10 अफराद जान से गए, 12 जख्मी। मजमूई तौर पर 27 मकानात को नुकसान पहुंचा, 3 घर मुकम्मल तबाह, 4 को जुज़वी नुकसान, तैयार फसलें भी तबाह। PGMA के एदादोशुमार जारी। बलूचिस्तान में भी तेज़ बारिश, नशेबी इलाके डूब गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिश मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिश और बुलंद पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश रात भर जारी रही। लैंडस्लाइडिंग से अहम राब्ता सड़कें बंद। वादी नीलम की मरकजी सड़क 3 मुख्तलिफ मकामात से लैंडस्लाइडिंग से ब्लॉक हो गई। शाहर नीलम पर केलसेरी, लवात और सिमारी के मुकाम पर भारी लैंडस्लाइडिंग। KPK को आज़ाद कश्मीर से मिलाने वाली सड़क लोहार गली के मुकाम से बंद। अदलिया में मुबैना मुदाखलत पर हाई कोर्ट के जजेस का खत। काबीना ने मामले पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया। कमीशन के सरबराह साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन होंगे। काबीना ने TORs की मंजूरी भी दे दी। कमीशन इल्जामात की मुकम्मल छानबीन करेगा। हक़ाइक़ की बुनियाद पर एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई भी तजवीज़ करेगा। में एक बड़ा अंदोनाक वाक़या हुआ जिसमें 5 चीनी इंजीनियर्स और एक पाकिस्तानी वहाँ पर शहीद हो गया। इस अंदोनाक वाक़या की तहकीक फिलफौर की जाएगी और जो 20 में मुलव्वस पाए गए उनको करार वाक़ई मिसाली सज़ा मिलेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। जजेस के खत के मंदरजात पर तफसीली गौर। काबीना ने एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत का इल्ज़ाम नामुनासिब करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, कोई निज़ाम एहतिसाब के बगैर नहीं चल सकता, मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला करना है। काबीना अरकान फौरी काम शुरू कर दें। बशाम वाक़े पर चीनी हुकूमत और आवाम के साथ हैं। दुश्मन चाहते हैं पाक चीन दोस्ती में फ़र्क आए। तजवीज़ ज़ेरे गौर है ना, ऐसा कोई दस्तावेज देखने में आया है और एक बिला वजह एक क्या साराई पे मबनी मामला चला देना मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत की खबरों में कोई सदाकत नहीं, इस तरह की खबरों में कान नहीं धरना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने 2 टोक वजाहत कर दी। कहते हैं सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। गजा में 35,000 लोग शहीद हो चुके। अमेरिका की दहशतगर्दी की तारीख है। अमेरिका ने वियतनाम में लाखों लोगों को कत्ल किया। इसराइल को हमास ने शिकस्त दे दी। जमात इस्लामी का कराची में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए शब यकजहती गजा मार्च। हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। बोले, इसराइल गजा में आम शहरियों पर बमबारी कर रहा है। आलमी इस्लाम फ़लस्तीन के बच्चों से सबक हासिल करे। अहले गजा पर इसराइली मज़ालिम थम ना सके। इसराइली काबिज़ अफवाज के 24 घंटों के दौरान गजा की पट्टी में पनाह गुज़ीनों के कैंपों पर 8 हमले, 82 फ़लस्तीनी शहीद और 98 ज़ख्मी हो गए। अल-क़स्साम ब्रिगेड के जवाबी हमले, 1 इसराइली हलाक जबकि 16 ज़ख्मी हो गए। सानहा 9 मई केसेस का पहला फैसला आ गया। राहवाली आर्मी चेक पोस्ट पर जुर्म साबित। MPA कलीमुल्ला समेत 51 मुजरिमान को 5-5 साल कैद की सजा। गुजरांवाला की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला सुना दिया। समाज सेंट्रल जेल में हुई। कल से मुल्क में पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर बड़े इजाफे का खदशा। पेट्रोल की कीमत में तकरीबन फी लीटर 10 रुपये इजाफे का इम्कान। नई कीमत 279 रुपये 75 पैसे से बढ़कर 289 रुपये 69 पैसे हो जाएगी। डीजल की कीमत में 2 रुपये कमी का इम्कान। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मार्च का रेवेन्यू हदफ हासिल कर लिया। FBR ने मार्च 2024 में 879 अरब रुपए के महसूलात जमा किए। तर्जुमान के मुताबिक मार्च 2024 के लिए महसूलात का हदफ 879 अरब था। महसूलात की वसूली के लिए आज का दिन अभी बाकी है। हतमी महसूलात की वसूली के एदाद-ओ-शुमार आज जारी किए जाएंगे।
मईशत बहाली का मिशन, पाकिस्तान को 7 से 8 अरब डॉलर्स का नया कर्ज मिलने की उम्मीद। IMF का क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मुज़ाकरात का इंदिया, कर्ज के मौजूदा कोटे में इजाफे भी मुतवक्के। नया बजट IMF शराइत पर तैयार करना होगा। बिजली गैस टैरिफ में इजाफा, कॉस्ट रिकवरी इस्लाहात, नए टैक्स इक़दाम शराइत में शामिल। महंगाई में कमी आने तक पॉलिसी रेट में कमी नहीं होगी। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में कपड़े के गोदाम में हौलनाक आतिशज़दगी, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने भड़कते शोलों पर काबू पा लिया। लाखों रुपए का कपड़ा जल गया। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू काम के मुताबिक आग लगने की वजह सामने नहीं आ सकी। सिंध हुकूमत ने शहर को डकैतों के सुपुर्द कर दिया। हुकूमत और इंतजामिया का वजूद कहीं दिखाई नहीं दे रहा। MKM किसी सूरत अवाम को डाकुओं के रहमो करम पर नहीं रहने देगी। तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम ना किए तो ऐवानों और सड़कों पर एहतजाज होगा। फारूक सत्तार की ज़ेर सदारत MKM अरकान सिंध असम्बली का इजलास। कराची की बिगड़ती हुई अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। बोले शहरियों के कत्ले आम की मजम्मत करते हैं। कराची में डाकू राज एक और जिंदगी निकल गया। न्यू कराची अयूब गोठ में पुलिस और डाकुओं में मुकाबला, जद में आकर राहगीर जान गंवा बैठा। पुलिस ने एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। साथ ही फायरिंग के तबादले के दौरान भाग निकला। गुलशन इकबाल भी डकैती का गढ़ बन गया। जराइम से तंग शहरियों ने 2 डाकुओं को पकड़ लिया। दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कोरंगी, गोलीमार, न्यू कराची और मच्छर कॉलोनी में पुलिस मुकाबले 5 डाकू पकड़े गए। असलहा बरामद। पेशावर के थाना खजाना की हुदूद में फरीकैन के दरमियान फायरिंग का तबादला। 2 तरफा फायरिंग में 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी की तिब्बी इमदाद दी जा रही है। कच्चे में डाकों की अलगार, हुकूमत बनी खामोश तमाशाई। 2 रोज कबल अगवा सिक्योरिटी गार्ड्स की वीडियो जारी। दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को जंजीरों में जकड़ा देखा जा सकता है। SSP कश्मीर को डाकुओं की जानिब से 2 करोड़ तावान, ऑपरेशन में गिरफ्तार साथियों की रिहाई और ऑपरेशन फौरी बंद करने का मुतालबा, वरना दोनों को मार दिया जाएगा। और शफाकत खुद ने किया है। उन्होंने मुझे दवाई खिलाई थी, कबूतरों वाली, नशा दिया था उन्होंने। मेरे साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई, मुझे इंसाफ चाहिए। वो कहते थे अपनी मामा से राब्ता नहीं करना। मामा को बताया तो हम दोनों बहनों को मार देना। गोजरा में दरिंदगी की इंतहा, हौलनाक इंकशाफ। बेटी का सगे बाप और चचा पर संगीन इल्जाम, कहा सगा चचा ज्यादती करवाता रहा। 2 अफराद ने बड़ी बहन के सामने हविस का निशाना बनाया। वाकया छुपाने के लिए बाप ने उसे मारने का हुक्म दे दिया। वालिदा और बहन का भी पुलिस पर अदम ताउन का इल्जाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इंसाफ की अपील। टूबा टेक सिंह वाक़े की तहकीकात जारी। मारिया के कातिल भाई फैसल, बाप अब्दुल सत्तार मजीद 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। वीडियो बनाने वाला भाई भी शामिल तफ्तीश। DNA सैंपल लैब भिजवा दिए गए। सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब समंदर बुर्द हो गए। तुर्किया में मुहाजिरीन की कश्ती डूब गई। मरने वालों में 1 पाकिस्तानी खानदान भी शामिल। कोयटा के रहायशी अली आगा, अहलिया और 4 बच्चों के हमरा कश्ती में सवार थे। बदकिस्मत खानदान इस्तांबुल में सुपुर्द खाक। तुर्क हुकाम के मुताबिक 13 रोज की मुसलसल तलाश के बाद अब तक सिर्फ 23 लाशें निकाली जा सकी हैं। पंजाब में जराइम पेशा अफराद की शामत। बिजली चोरी, स्मगलिंग और जखीरा अंदोजों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन तैयार। वज़ीर आला पंजाब के इजलास के दौरान अहम फैसले। 1 माह में बिजली चोरी रोकने के अहकामात। रिहायशी और कमर्शियल मीटर्स की चेकिंग होगी। जिम्मेदारान के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। खैरपुर में 3 बच्चों की पुरस्रार हलाकत की तहकीकात। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक तीनों की मौत संदूक में दम घुटने से हुई। दम घुटने से बच्चों के मुंह से खून भी निकला। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए।
3 बच्चों के कत्ल का मुकदमा दर्ज, 2 बच्चों के वालिद की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज, खातून समेत 4 मुल्जिमान नामजद। पंजाब में पतंगबाजों ने वजीर आला के अहकामात को भी काट डाला। लाहौर के गली महलों में आज मजीद 2 शहरी डोर फिरने से जख्मी हो गए। ताज़ा वाक़यात मॉडल टाउन और निश्तर कॉलोनी में पेश आए। जख्मी नौजवान तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। कराची में पतंगबाजी पर 2 माह की पाबंदी आयद। कमिश्नर कराची ने बताया पतंग की डोर की जद में आकर अब तक 8 अफराद जख्मी हो चुके। रमज़ानुल मुबारक का अशराए मग़फ़िरत। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज लाखों मुसलमान एतिकाफ़ करेंगे। गुरूब आफ्ताब से कबल मसाजिद, ख़वातीन घरों में सुन्नत एतिकाफ़ करेंगे। हरमैन शरीफैन में भी 50,000 से ज़्यादा अफराद का एतिकाफ़। रमज़ान के 20 रोज़ में 82 लाख से ज़्यादा अफराद ने उम्रा अदा किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही कम्युनिटी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। वेटिकन में खुसूसी इबादत, पोप फ्रांसिस की जानिब से खुसूसी दुआएं। ईस्टर रोज़ों के आयाम के बाद मनाया जाने वाला मसीही त्यौहार है। इससे कबल 40 रोज़े रखे जाते हैं। एक्साइटेड हैं, काफ़ी राइड्स आए जा रहे हैं। फिलहाल हम अभी आए हैं विजिट पर, देखा स्लीपर्स वगैरह मैंने परचेज़ किए हैं यहाँ पर ना। सो काइंडली बहुत रश भी है, ईद की खुशी भी महसूस फील कर रहे हैं, बट इनकी बार्गेनिंग में हमसे बन नहीं रहे कस्टमर्स, उनके से डील किया जाता है। एक्सपेंसिव काफ़ी राइड्स जा रहे हैं। ईद आने वाली है, खुशी का त्यौहार है, अच्छा होना तैयार है। कपड़े, जूते, ज्वेलरी समेत दीगर सामान लेने शहरी बाजारों की जानिब आने लगे। महंगी अशिया सस्ते में लेने का मिशन। बच्चों ने भी फरमाइशी प्रोग्राम शुरू कर दिया। चश्मे, घड़ियां सब लेंगे, जश्न बनाएंगे, दोस्तों को दिखाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कौमी टीम के कोचेस का ताहाल फैसला ना कर सका। तलाश के लिए वेबसाइट पर इश्तिहार लगा दिया। वाइट और रेड बॉल हेड कोचेस के लिए दरख्वास्तें तलब। उम्मीदवार 15 अप्रैल तक दरख्वास्तें जमा करा सकेंगे। और अदाकारा माया अली की अदाएं मद्दाहों को भा गईं। नए वीडियो शूट के चर्चे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।